प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, अध्यात्म का रास्ता प्रेम का रास्ता है। अध्यात्म का रास्ता जो हमें अपनी आत्मा की जानकारी देता है, जो हमें परमात्मा की नज़दीकी देता है, इसको इंसान समझे कैसे, जाने कैसे, पहचाने कैसे। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए कि स्पिरिचुअलिटी कैन नॉट बी टॉट एंड इट कैन नॉट बी बॉट, बट इट कैन बी कॉट फ्रॉम समवन हु इज़ वन विद गॉड। कि जो रूहानियत का रास्ता है, ये तो ना सीखा जा सकता है, ना ही ये खरीदा जा सकता है, लेकिन ये पकड़ा जा सकता है किसी ऐसे महापुरुष से जो प्रभु से एक में हो। हम जब इस दुनिया में जी रहे होते हैं तो हम हर एक चीज़ को दिमाग के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। स्कूल में बच्चे जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, फिर लॉजिक यूज़ करते हैं और फिर इंसान यही सोचना शुरू हो जाता है कि सब कुछ वो दिमाग के ज़रिए पाएगा। लेकिन जो अध्यात्म का रास्ता है वो दिमागी रास्ता नहीं। ये नहीं कि जिसका दिमाग बहुत तेज है, इसका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा है, वो अध्यात्म के रास्ते को आसानी से सीख जाएगा। क्योंकि अध्यात्म का रास्ता प्रभु ने हर एक इंसान के लिए खोला हुआ है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे एक जाति का हो या दूसरी जाति का हो, एक देश के रहने वाला हो या दूसरे देश के रहने वाला हो। और ये रास्ता बहुत प्रभु ने सरल किया है। लेकिन हम इंसान जो इस धरती पर रहते हैं, जो चीज़ आसान हो समझते हैं ये सही नहीं होगी। अगर आप कुछ खरीदने जाओ तो आपको लगता है कि ये जो महंगी चीज़ है ये बेहतर होगी। हम सब इस दुनिया में जीते जीते ऐसा सोचते हैं कि जो चीज़ थोड़ी महंगी है या मुश्किल से समझ में आती है वो बहुत बेहतर होगी। लेकिन अध्यात्म का रास्ता प्रभु ने हर एक के लिए बनाया है और इसीलिए ये बहुत ही आसान रास्ता है। इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं। ये पकड़ने का रास्ता है, अनुभव करने का रास्ता है। क्योंकि ना तो ये सीखा जा सकता है, ना ही ये खरीदा जा सकता है। तो इसको इंसान पकड़े कैसे? अध्यात्म का रास्ता प्रेम का रास्ता है, प्यार का रास्ता है। और प्यार किससे, क्यों, कैसे होता है ये इंसान के काबू में नहीं। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने रूहानियत के रास्ते को बहुत खोल खोल के समझाया, जो बार बार फरमाया करते थे कि पिता परमेश्वर प्रेम के महासागर हैं, प्रेम से भरपूर हैं। हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते उसी महासागर की बूंद है, उसी प्रेम से भरपूर है। और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। ये बार 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 संत दर्शन सिंह जी महाराज में समझाते चले गए हैं। प्रेम जो हमारी आत्मा का परमात्मा से है, तो क्या हम प्रभु से प्रेम कर सकते हैं? क्या कोई किताब लिखी हुई है जिसको हम पढ़ें, उसमें लिखा हो कि प्रभु से प्रेम करना है, पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो,
प्रे करो। तो जब उसे पढ़ लेंगे तो हम प्रभु से प्रेम करना शुरू कर देंगे। ये नामुमकिन है, क्योंकि पहले तो प्रेम को लफ्ज़ों में समझाया ही नहीं जा सकता। कोई ऐसी किताब नहीं जो कि प्रेम को सही मायनों में समझा दे, क्योंकि जो अनुभव करने का तरीका है उसे लफ्ज़ों में समझा नहीं जा सकता, उसे एक्सपीरियंस किया जा सकता, अनुभव किया जा सकता। तो क्या हम प्रभु से प्रेम कर सकते हैं? अगर सोचें कि हम खुद करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। एक मुहावरा है कि लव एमिनेट्स इन द हार्ट ऑफ द बिलवड, कि प्रेम पहले प्रीतम के अंदर जागृत होता है। तो प्रभु के अंदर हमारे लिए प्रेम था, तभी तो हमें यहाँ प्रभु ने भेजा। 84 लाख जिया जून में से वो चोला दिया जिसमें हम प्रभु से प्रेम कर सकते हैं, उन्हें जान सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं। तो हर एक इंसान जब इस धरती पर पैदा होता है वो इसलिए होता है कि पिता परमेश्वर उससे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए उसे ये मानव चोला दिया गया। इसके अंदर वो सब कुछ है जो हमें चाहिए अपने आप को सही रूप में जानने के लिए। लेकिन हम लोग ये मानव चोला पाकर भी वो प्रेम जो प्रभु ने हमारे अंदर जागृत किया है उसका अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हम दुनिया के रंगों की ओर खींचे चले जाते हैं। हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं, उससे ऊपर नहीं उठते। हमारा विश्वास प्रभु की ओर अटल नहीं है। प्रभु को हम सोचते हैं जब ज़रूरत है तब उन्हें याद करें। जब बच्चों की शादी नहीं हो रही तब प्रभु को इंसान याद करता है। जब एग्ज़ाम्स आ गए तब बच्चे प्रभु को याद करते हैं। जब कोई बीमार हो गया तब याद करते हैं। जब शादी हो गई बच्चे नहीं हो रहे तब याद करते हैं। जब कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम हो गई तब याद करते हैं। तो प्रभु को हमने ऐसे रखा हुआ कि जब हमें मुसीबत आए तो हम वहाँ से जाके सहारा ढूंढते हैं। और ज़्यादातर इंसान किस चीज़ में सहारा ढूंढता है? शारीरिक अवस्थाओं में। इस शरीर को कुछ तकलीफ हो गई, कुछ हम करना चाह रहे हैं, हमसे हो नहीं रहा, तो हम प्रभु के दर पर खड़काना शुरू कर देते हैं। यही हम सब करते हैं। हम सबको मालूम है हम आत्माएं, हम सबको मालूम है हमने प्रभु से मिलना है, हम सबको मालूम है ज़िंदगी सीमित है, 50, 60, 80, 100 साल। हमको पता है हमने एक दिन ज़रूर इस चोले को छोड़ना है, लेकिन जिस मकसद से हम यहाँ भेजे गए हैं कोई कोई ही उस तरफ कदम बढ़ाता है, जिसका ध्यान प्रभु की और हर समय हो। घर में भी अगर किसी की फैमिली में बच्चा हो छोटा और उसका ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं है लेकिन परमार्थ की ओर है, तो माँ बाप बड़ी कोशिश करते हैं किसी तरीके से उसका ध्यान पढ़ाई लिखाई में करें। हम सोचते हैं कि प्रभु को पाना तो बुज़ुर्गों का काम है, वो रिटायर हो गए, उनको और कुछ करना नहीं है, काम अब करना नहीं है, तो तब वो प्रभु को पाएंगे। हम भूल जाते हैं कि ये ज़िंदगी हमें प्रभु को जानने के लिए, प्रभु से प्रेम करने के लिए, उनसे एक में एक होने के लिए दी गई है। और प्रभु से सही मायने में प्रेम तब होगा जब प्रभु में विश्वास होगा, और विश्वास इंसान को तब होगा जब कुछ अनुभव होगा पिता परमेश्वर का। अगर हम प्रभु का अनुभव कर पाएंगे तभी हम उनमें विश्वास करना शुरू करेंगे। अब प्रभु चेतन अवस्था में है, वो कॉन्शियस हैं, हम शारीरिक रूप में हैं,
तो फिर प्रभु को जाने कैसे? अगर दोनों एक ही रूप में होंगे तभी कुछ जानकारी हो सकती है। इसीलिए जब हम हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु महापुरुषों के रूप में इस धरती पर आते रहे हैं और उनके ज़रिए हम तक पहुंचते रहे हैं ताकि हम उनकी बातें सुन पाएं, हम उनके बताए हुए रास्ते को जान पाएं और हम अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ाएं। क्योंकि हम लोग सिर्फ आँखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं और बाकी इंद्रियों के घाट पर जीते हैं। तो एक शारीरिक रूप में जब पिता परमेश्वर को पाने की टीचिंग्स हमें मिलती हैं तो फिर हम पिता परमेश्वर की ओर खिंचना शुरू हो जाते हैं। हमारा लगाव पहले अपने सद्गुरु से होता है, लेकिन वो तो हमें प्रभु से जोड़ने के लिए भेजे गए हैं। और जैसे जैसे हम शरीर से ऊपर उठते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तब हमें अनुभव होना शुरू हो जाता है कि पिता परमेश्वर हमसे दूर नहीं, हम सबके भीतर है। प्रभु के जो दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उसका हम अनुभव करना शुरू कर देते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जी ने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में कहा, जो बार बार हमें समझाते थे कि हम समय बर्बाद ना करें, हम ध्यान पिता परमेश्वर की और करें। संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि किस किस्म की भक्ति, किस किस्म का प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। वो फरमा रहे कि वफा से बढ़कर दुनिया में कोई शय हो नहीं सकती। वफा मतलब फेथ, फेथ मतलब विश्वास होना, उसका मतलब प्रेम होना, कि वफा से बढ़कर दुनिया में कोई शय हो नहीं सकती, मगर ये जिन्स दुनिया में कहीं पाई नहीं जाती। कि अगर रूहानियत के रास्ते पर चलना है तो फेथफुलनेस, प्रभु से वफा करना, उनमें विश्वास करना, उनकी भक्ति करना, उनसे प्रेम करना, ये हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। लेकिन ये किसी किसी की ज़िंदगी में ही हम पाते हैं। अब जब हम देखते हैं महापुरुषों के सत्संगों की ओर भी, तो हजारों लाखों लोग सत्संग में आते हैं। कुछ चंद लोग होते हैं जिनका ध्यान दुनिया की ओर नहीं, पिता परमेश्वर की ओर होता है, क्योंकि उनके तौर तरीके बाकी लोगों से कुछ अलग हो जाते हैं। क्योंकि वो प्रभु के प्रेम की मस्ती में मस्त होते हैं, उन्हें दुनिया की चीज़ें कुछ दिखाई नहीं देती, तो उनके जो एक्शंस होते हैं वो औरों से अलग होते हैं। तो बाकी लोग सोचते हैं ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि औरों ने अभी समझा नहीं कि प्रभु से प्रेम करना ही सबसे उत्तम है। और प्रभु से प्रेम करना हमारी ज़िंदगी में तब आता है जबकि एक शिष्य अपने सद्गुरु से पहले प्रेम करता है। तो वो शिष्य जो अपने सद्गुरु से बहुत प्रेम करते हैं, उन्हें ये ध्यान नहीं रहता कि उन्हें आना कैसे है, बैठना कहाँ पर है, क्या करना है। उन्हें एक ही लगन लगी है कि उन्हें अपने सद्गुरु की नज़दीकी चाहिए। और जब एक ही लगन उनको लगी होती है, उनका ध्यान एक ही तरफ है, तो और चीज़ों का ध्यान उनको रहता नहीं। और जब और चीज़ों का ध्यान रहता नहीं तो फिर
उनका ध्यान इतना ज़्यादा अपने सदगुरु में होता है कि बहुत सी बार सत्संग में बैठे बैठे ही उनकी सुर लग जाती है, का ध्यान टिक जाता है और फिर तो दुनिया की किसी चीज़ का ख्याल भी नहीं रहता। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जो कि रूहानियत के हर एक पहलू से गुजरे हुए थे, उन्होंने एक शेर के ज़रिए हमें समझाया है कि किस किस्म की ज़िंदगी एक सत्संगी शिष्य की होनी चाहिए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जो प्रेम की गहराई है उसको समझाने के लिए हमें ये फरमा गए हैं। वो फरमा रहे कि निगाहे मस्त साकी का सलाम आया तो क्या होगा, कि निगाहे मस्त साकी का सलाम आया तो क्या होगा, अगर फिर सर के तौबा का प्याम आया तो क्या होगा। वो एक सच्चे शिष्य के दिल से जो आवाज़ निकलती है वो हमें समझा रहे हैं। क्योंकि जो प्रेम है उसमें दो दूर नहीं रह सकते, दोनों को पास पास होना पड़ता है। कबीर साहब भी फरमा गए कि प्रेम गली अति सांकरी जा में दो ना समाए, कि दो दूर हो ही नहीं सकते। अगर प्रेम करना है तो आपको नज़दीक होना पड़ेगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि निगाहे मस्त साकी का, क्योंकि जो एक शिष्य के लिए उसके सद्गुरु हैं उनकी आँखों के ज़रिए ही रूहानियत के खजाने उसके लिए खुलते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज तो बहुत बार सत्संगों में फरमाते थे कि 2/3 ऑफ स्पिरिचुअलिटी कम्स फ्रॉम द आइज ऑफ द मास्टर, के 2/3 ऐसा जो रूहानियत के वो नज़रों से, हमारे सद्गुरु की नज़रों से हम तक आता है। इसीलिए हम सब दर्शनों के लिए आते हैं कि उनकी सुखली नज़र, प्यार भरी नज़र हम पर पड़े और जो मन माया के पर्दे हैं जिन्होंने हमारी आत्मा को घेरा हुआ है वो हटने शुरू हो जाए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि निगाहे मस्त साकी का, कि जो वो अपने सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के बारे में फरमा रहे हैं कि उनकी निगाहें प्रभु के प्रेम की मस्ती से भरपूर थी। और जो प्रभु के प्रेम की मस्ती है वो तो हर समय हमें अपनी ओर बुला रही है। प्रभु तो चाह रहे हैं हम प्रभु की ओर जाएं। प्रभु नहीं चाहते हम दुनिया की चीज़ों में जाएं। प्रभु नहीं चाह रहे कि हम दुनिया में और धंसते चल जाएं। वो चाह रहे हैं हम उनकी ओर बढ़ें, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वही हमारा गोल है। वो जानते हैं कि जब आत्मा का मिलाप परमात्मा में होगा तभी 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा होगा। तो उनका प्रेम हमें खींच रहा है, हमें बुला रहा है, और वो प्रेम हमारे सदगुरु की आंखों के जरिए हमारे तक आ रहा है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज कि निगाहे मस्त साकी का सलाम आया तो क्या होगा। हमारे अगर हम सत्संग में बैठे हैं, हमें दर्शन हो रहे हैं, उनके हमने दर्शन किए, तो प्रभु के प्रेम का खिंचाव हमारे को खींच रहा है। और फिर हमारे अगर फिर तरके तौबा का प्याम आया तो क्या होगा। वो कह रहे हैं हमने बड़ी एग्रीमेंट्स करी कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, लेकिन अगर प्रभु के प्रेम का खिंचाव हो तो हम तो रुक ही नहीं पाते। वो खिंचाव वो इंसान अनुभव करते हैं जो पात्र होते हैं, जो रिसेप्टिव होते हैं, जो सद्गुणों से भरपूर होते हैं, जिनकी लगन एक ही है, वो है अपने आप को सही रूप में जानना और परमात्मा को पाना। जब तक वो लगन हम में लगी नहीं होगी तब तक हम पिता परमेश्वर को जान नहीं सकते और पहचान नहीं सकते। बार बार महापुरुष समझा गए कि दुनिया जिसको हम बहुत कुछ मानते हैं, हर समय कुछ ना कुछ करते रहते हैं दुनिया में, सोचते हैं अपने लिए कर रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि जब हम शरीर को छोड़ते हैं तो इनमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। हम अब शरीर को तंदुरुस्त रखने की कोशिश करते हैं, एक दिन तो इसको छोड़ना ही है। हम सोचते हैं कि हमारे रिलेशनशिप ठीक रहें, एक न एक दिन वो भी टूटते हैं।
हम सोचते हैं कि हम और कमा लें और कमा लें और कमा लें, हमारे साथ उसमें से कुछ जाता नहीं। तो फिर किस लिए हम इतनी भागदौड़ कर रहे हैं? महापुरुष समझाते हैं कि अगर भागदौड़ करनी है तो प्रभु को जानने की कोशिश करो, क्योंकि वही तो हमें फायदा करेगा। समय भजन अभ्यास में लगाओ, अंदर की दुनिया में बढ़ो, शरीर से ऊपर उठ पाओ, देखो कि आगे भी कुछ दुनिया है। मौत का इंतज़ार मत करो, लेकिन उसका अनुभव अभी करो, ताकि जब वो चेंज आएगा तो आपको कोई तकलीफ ना हो। आपने कुछ कमाया हो, आपने कुछ रूहानियत के रास्ते पर कमाया हो, आपने ये जो आपको शरीर दिया गया, ज़िंदगी दी गई है, इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाया हो। ये दुनिया जहाँ में भेजा गया, ये माया की दुनिया है। ये हमें दुनिया की ओर खींचती है, हम उसमें धंसते चले जाते हैं, जलते चले जाते हैं। हमारा जो समय हमें दिया गया है, जो हमारा कैपिटल है, वो कम होता चला जाता है। तो बार बार महापुरुष यही समझाते चले आए हैं कि ध्यान इस दुनिया से हटाएं। वो प्रार्थना वो अपने सद्गुरु या पिता परमेश्वर से करते हैं कि आप ही हैं जो कि हमें इस दुनिया से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो कि हमारे अंदर प्रेम को जागृत कर सकते हैं, ताकि हम प्रभु से प्रेम करने के लायक हो जाएं। गुरु अमरदास जी महाराज ने भी बड़े आसान से शब्दों में इसे समझाया है। वो फरमाते हैं कि जगत जलंदा राख लाए अपनी कृपा धार। वो कह रहे हैं ये जो दुनिया जल रही है, जलने का मतलब कि खाक हो रही है, कि कुछ यहाँ पर टिक नहीं रहा, जो करने के लिए हम आए हैं वो हो नहीं रहा, सब कुछ जल ही जा रहा है। तो प्रार्थना करें, हे प्रभु आप इसको रख लो, बचा लो। बचेगा कैसे? जबकि ध्यान इंसान का प्रभु की ओर होगा, जब हम नाम के साथ जुड़ेंगे, जब हम शब्द के साथ जुड़ेंगे, तभी हम अपने भीतर प्रभु को अनुभव करने के लायक होंगे। तुलसी साहब ने भी फरमाया कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। वो भी फरमाते हैं कि हम अपने आप को पाक करें, दुनिया के रंग में रंगे ना जाएं, लेकिन अंदर से अपने आप को साफ करें। अंदर से साफ तब होंगे जब अंदर की दुनिया में रसाई करने के हम काबिल बनेंगे। इसीलिए बार बार समझाया गया है कि हम सद्गुणों को अपनी ज़िंदगी में डालें। आत्मनिरीक्षण की डायरी भी इसीलिए दी गई है कि हम रोज़ाना अपनी जांच पड़ताल करें कि हमने क्या किया, कैसी हमारी ज़िंदगी है, क्या भजन अभ्यास किया कि नहीं किया, औरों से कैसा बर्ताव किया, अपने आप को किस रूप में देखा। और जो बड़े ध्यान से डायरी को हम भरते हैं तो हम देखते हैं कि उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। हमारे सामने आ जाता है कि हम जी कैसे रहे हैं। नहीं तो हर एक इंसान तो सोचता है वो सबको ठीक कर रहा है, लेकिन जब बैठता है, सोचता है, लिखता है, डायरी को भरता है, तब उसे समझ में आती है कि कैसे उसकी ज़िंदगी चल रही है। फिर उसमें अगर कोई चीज़ ठीक ना हो तो उसे ठीक किया जा सकता है। एक टूल है हम सबके फ़ायदे के लिए। इसको हम भरें, बाकायदगी से इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे सद्गुरु तो यही चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल तक पहुँचें, और अपनी मंजिल तक हम सब पहुँच सकते हैं। ये बार बार महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं जो कि पिता परमेश्वर को पा नहीं सकता। हर एक इंसान में वो सब कुछ दिया गया है जिसके ज़रिए हम अपने आप को आत्मिक अवस्था में जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, और हमारे कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ सकते हैं। प्रभु किसी से दूर नहीं, हम सबके भीतर ही हैं। हमें ध्यान उनकी ओर करना है, और वो भाई बहन जो अपना ध्यान प्रभु की ओर कर पाएंगे,
वो अपनी मंजिल तक तेज़ी से बढ़ पाएंगे। जब तक हम शरीर से ऊपर उठेंगे नहीं, तब तक असलियत क्या है उसकी हमें जानकारी नहीं होगी। इसीलिए बार 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 हमें समझाया गया है कि हम अभ्यास करें, रोज़ाना करें, वैकादिक से करें। जब हम ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर करते हैं तो फिर हमारी सदगुरु की दया मेहर से हम शरीर से ऊपर उठने के लायक हो जाते हैं। मेडिटेशन इज़ अ प्रैक्टिस, मतलब जो अभ्यास करना है वो एक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस का मतलब होता है एक बारी करो, दो बारी करो, तीन बारी करो, चार बारी करो, पांच बारी करो, करते जाओ। और प्रैक्टिस में एक परफेक्ट, तो जब हम बार 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 कुछ करते हैं तो परफेक्शन खुद ब खुद आनी शुरू हो जाती है। हम जिंदगी के जिस भी मोड़ पर हों, हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं। वो कार्य करें जो हमें प्रभु की ओर लेके जाएं, और उन कार्यों से दूर हों जो हमें प्रभु से दूर लेके जाते हैं। जब ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज, जो कि पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, ये यही चाहते थे कि हम अध्यात्म के रास्ते पर चलें, हम जिंदगी के मकसद को जानें, हम रोज़ाना समय निकालें जो सबसे ज़रूरी काम है करने के लिए, जिसके लिए प्रभु ने हमें ये मानव चोला दिया है। भजन अभ्यास रोज़ाना करें ताकि इसी ज़िंदगी में हम 84 लाख जिया जुन से छुटकारा पाएं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले आई बोलते हैं सीधी सामने हो, जैसे कि 8-10 इंच आपके सामने फोकस है। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष में दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। हाँ प्लीज़ लिखो।